तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, वो भी इक्विटीज में। हाँ गाइस, हम यहाँ पे इक्विटीज में स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे, ना कि डेरिवेटिव्स में। जो मेरी प्रीवियस स्ट्रेटेजी थी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चेकआउट करोगे तो हमने एक डेरिवेटिव्स यानी कि ऑप्शंस में एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखी थी जो कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दे रही थी। बट उसमें एक डिसएडवांटेज था कि जब जब हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता था तो वो कॉस्ट हमें अपने आप हमें देनी पड़ती थी। यानी कि एडजस्टमेंट का जो भी कॉस्ट होता है वो आपके प्रॉफिट से आपको देना पड़ता है। लेकिन गाइस इक्विटीज में हम ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, जिसको मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से कर रहा हूँ, एंड द पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इज वर्किंग वेल ऑन द स्टॉक्स बेसिकली। ठीक है, तो मैं सब कुछ इन डिटेल बताऊंगा कि कैसे स्टॉक्स को फिल्टर करना है, कौन से इंडिकेटर लगाने हैं, कब स्टॉप लॉसेस लेना है, कितने कैपिटल से ट्रेड करना है। तो बने रहना इस वीडियो में, बिकॉज दिस वीडियो विल बी मोर बेनिफिशियल एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। जब भी आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कर रहे हो, चाहे वो डेरिवेटिव्स में कर रहे हो, चाहे वो इक्विटीज में कर रहे हो ना, तो आपको रिस्क कम से कम रखना है। बिकॉज गाइस, अगर मार्केट में आप अपने रिस्क पे कंट्रोल कर लोगे ना, तो द लॉन्ग टर्म सिनेरियो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके प्रॉफिट एनहांस होते जा रहे हैं। तो चलो अभी लैपटॉप स्क्रीन में जाके मैं आपको इसको इन डिटेल समझाता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं सपोज लेके चलता हूँ, मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक ही इक्विटी स्टॉक में या दो इक्विटी में या 3 स्टॉक्स में मैं ये डाल दूंगा। नहीं गाइस, ये 10 लाख कैपिटल को मैं ट्राई करूंगा कि मोर देन 7 पर्टिकुलर स्टॉक्स में लूं, 7 से 10 स्टॉक्स में लूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो इस 10 लाख को मैं ऑलमोस्ट 10 स्टॉक्स में डालूंगा। एंड आई विल ट्राई कि भाई मुझे ऑलमोस्ट 15 से 20% रिटर्न मिल जाए इससे सालाना। क्योंकि गाइस, अगर 15% आप रिटर्न बना के चल रहे हो ना मार्केट में फ्रॉम इक्विटीज, तो आप मान लो आप मार्केट में बहुत लोगों से आके हो, ठीक है। एंड 15 से कम आप बना रहे हो, तो इसका मतलब है कि गाइस क्यों बना रहे हो, लाइक आप म्यूचुअल फंड में डाल दो या ईटीएफ्स में डाल दो, आपको इजीली वहां पे 12 से 13% मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके इक्विटीज में जो भी स्ट्रेटेजी कर रहे हो उसको डाइवर्सिफाई करके चलो, ताकि लॉस की प्रोबेबिलिटी कम हो और प्रॉफिट अच्छा खासा हमें मिल सके। ठीक है, तो गाइस देखो, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को मैं मंथली टाइम फ्रेम में करता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम लेना बहुत ही जरूरी है गाइस। एंड ऐसे स्टॉक्स आपको फिल्टर करने हैं। बहुत सारे स्कैनर्स हैं, चार्टिंग का स्कैनर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को जो जो स्टॉक्स फिल्टर होके आएंगे वो सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। तो जो भी स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं या जो ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देने वाले हैं, ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर। और हमें इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर लेना है, वो है आरएसआई। आरएसआई यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम ले रहे हैं। आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम है। और आपको मैं एक सीक्रेट चीज बताता हूँ गाइस, लोग कहते हैं कि 70 आरएसआई आए तो वो ओवरबॉट हो गया, वहां से मार्केट गिर सकता है। लेकिन गाइस, जब जब कोई भी पर्टिकुलर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आरएसआई के 70 to 75 जोन में जाता है ना, तो वहां से स्टॉक्स के 2 से 3 गुना होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस चीज को आप ध्यान से समझना। अगर कोई भी स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम में, अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है और मंथली टाइम फ्रेम में आरएसआई उसका इन बिटवीन 70 to 75 के जोन में आ रहा है ना, तो वहां से स्टॉक के डबल या ट्रिपल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। तो 70 पे नहीं होता ओवरबॉट, ये सब इंट्राडे ट्रेड्स में होते हैं, या आरएसआई से आपको दूर रखने के लिए ऐसा कहा जाता है कि 70 ओवरबॉट है, 30 ओवरसेल है। नहीं गाइस, हमेशा स्टॉक्स को मंथली टाइम फ्रेम में देखो, और 70 पे अगर आए तो ये अच्छी प्रोबेबिलिटी है, वहां से आप डबल या ट्रिपल कर सकते हो स्टॉक्स को। लेकिन टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि 2 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। ये 2 से 3 साल लग सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, वहां से डबल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब आता हूं मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स में, ताकि अभी मैंने आपको समझा दिया कि मंथली टाइम फ्रेम लेना, ऐसे स्टॉक्स फिल्टर करने हैं जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हो और उनका आरएसआई ऑलमोस्ट 75 के आसपास। यहाँ पे मैं 70 नहीं ले रहा हूँ आरएसआई, आरएसआई यहाँ पे मैं 75 ले रहा हूँ। आप देखोगे तो मैं एग्जाम्पल आपको लेके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने फिल्टर कर रखे, जैसे कि एक बजाज फाइनेंस का मैं चार्ट लेता हूँ। ठीक है, तो ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है गाइस, मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम है और ये आरएसआई है। ठीक है, ये आरएसआई है। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो गाइस, अभी क्या है, इस पर्टिकुलर स्टॉक्स बजाज फाइनेंस क्या है, अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और आरएसआई ऑलमोस्ट 75। और ये जो दिख रही है आपको ये वाली लाइन, ये 75 है, 70 नहीं है। मैं 75 लेके चलता हूँ, बफर पॉइंट लेके चलता हूँ कि 75 आएगा तभी मैं बाई करूंगा। इवन ये 70 से ऊपर है, तो यहाँ पे मेरा बाई एज पर माई रूल्स हो गया। पर मैं और भी थोड़ा बफर लेके चलता हूँ, या आप कह सकते हो थोड़ा
और प्रॉफिटेबल बनने के लिए मैं यहाँ पे 75 का लेवल ले रहा हूँ, नीचे की ओर 25 का लेवल है, ठीक है। तो लेकिन हम स्टॉक्स में करें तो ऑफकोर्स हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, तो 75 के आसपास आने वाला है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही 75 आरएसआई को टच लेगा, आई विल एंटर इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर आप इसका प्रीवियस बैक टेस्टेड डाटा देखो, यहाँ तो आरएसआई देखो यहाँ पे 70 पे आया और यहाँ से मार्केट ऊपर भागा है। अगेन यहाँ पे देखो 75 के आसपास आया और यहाँ से अगेन भागा है। अगेन ये यहाँ पे देखो 75 के आसपास गया और अगेन यहाँ से भागा है। अगेन ये 75 के आसपास आया और अगेन यहाँ से भागा है। और हमेशा याद रखना कि आपको अपना प्रॉफिट ट्रेल करना है, ठीक है। मैंने आपको एंट्री तो बता दिया कब करना है, जब ऑल टाइम हाई पे और आरएसआई 75 पे हो, लेकिन ट्रेल कैसे करना है। लेट्स सपोज मैंने 100 क्वांटिटी ली, ठीक है। तो मैं 100 क्वांटिटी की 1/3 क्वांटिटी, जैसे ही 20% गेन आएगा, मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। अगेन 1/3 क्वांटिटी में अगेन जब 30% का गेन आएगा तब मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। एंड रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी जैसे ही 40% का गेन आएगा, मैं वो स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। यानी कि मैंने अपनी जो भी क्वांटिटी है उसको तीन हिस्सों में बांटा। जैसे ही इक्विटी जहां पे मैंने ट्रेड लिया वहां से 20% का अप मूव आया, मैं वहां पे अपनी 1/3 क्वांटिटी बेच रहा हूँ। उसके ऊपर जैसे ही 30% का मूव आया, 1/3 बेच रहा हूँ। जैसे ही 40% का आया, 1/3 बेच रहा हूँ। तो एंड ऑफ द डे आप एवरेज निकालोगे ना, तो आपने तीनों की तीनों क्वांटिटी बेच दी और आप कहीं ना कहीं 30% आपने जनरेट कर लिया, अगर स्टॉक आपके अनुसार चलता है, ठीक है। अब स्टॉप लॉसेस क्या हो, देखो मैं आपके साथ बहुत सारे एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, तो बने रहना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि जैसे कि गाइस आप देख रहे हो, ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा ना इसी कैंडल का लो रहेगा। यार लो से आप 1 या 2% नीचे बफर रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार मार्केट इस बफर को टच करके ऊपर भाग जाता है, तो आप लो के 2-3% नीचे बफर रख सकते हो, ठीक है। हमें प्रॉफिट बुक कब करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 900 क्वांटिटी बाई करी, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी पहले 300 क्वांटिटी बेचूंगा, जैसे ही यहाँ से 20% का मूव आ जाएगा, आई विल रिमूव माई 300 क्वांटिटी। नेक्स्ट 300 यहाँ से अगेन एक 10% का और ऊपर मूव आ गया, यानी टोटल नीचे से ऊपर तक 30% का मूव आ गया, तो अगेन मैं यहाँ पे 300 क्वांटिटी बेच दूंगा। और अगेन ऊपर 10% का और मूव आया, यानी नीचे से ऊपर तक 40% का मूव आ गया, तो मैं रेस्ट ऑफ द 300 क्वांटिटी थी ये बेच दूंगा। तो मैंने तीनों की तीनों क्वांटिटी तीन अलग अलग पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे बेच दिया। एंड आप इसका एवरेज निकालोगे ना, तो आप इसका निकालोगे मैंने यहाँ पे 30% का रिटर्न जनरेट किया। 20 पे बेचा, 20% पे बेचा, 30% पे बेचा, 40% पे बेचा, तो मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी को ट्रेल कर रहा हूँ। और जैसे ही मेरा 20%, समझो मेरी बात को, जैसे ही मेरा 20% का फर्स्ट लेवल ट्रिगर हो जाएगा, तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे 20% प्रॉफिट मिल चुका है। अब मैं ये 20% प्रॉफिट वापस मार्केट को नहीं देने वाला, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट को ले जाऊंगा। अब आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसी के मैं एक दो दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखो, मार्केट में यहाँ पे 75 का लेवल है, ये देखो आरएसआई पे देखो, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे ये देखो ऑलमोस्ट इन 2-3 महीनों में ये 46% का रिटर्न आ गया, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल है, यहाँ पे 75% का मूव आया, यहाँ से दो कैंडल में ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न आ गया। तो जैसे ही आरएसआई 75 पे जाता है ना, स्टॉक बहुत बुलिश हो जाता है, वहां से डबल ट्रिपल होने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर स्टॉक में आप टिक के रहोगे ना, तो डबल ट्रिपल भी हुआ है ये पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स मैं लेके दिखाता हूँ ताकि आपको और समझ में आए। मैंने सारे फिल्टर आउट कर रखे हैं, ये 50 स्विंग ट्रेडिंग करके मैंने फिल्टर आउट किए। ये अभी आज के टाइम में 3 से 6 स्टॉक्स है जिन पे मैं नजर रख रहा हूँ पोजीशंस बनाने के लिए, ठीक है। एमसीएक्स का चार्ट देखो, एमसीएक्स का चार्ट देखो, स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर चुका है और यहाँ पे 75 के आसपास आ चुका है। तो ये हमारी पोजीशन बन चुकी है यहाँ पे मार्केट में ट्रेड लेने की। जैसे ही मार्केट यहाँ से 20% आए अप मूव करेगा, आई विल रिमूव माई 1/3 क्वांटिटी, स्क्वायर ऑफ 30% और ऊपर जाएगा 1/3, 40% और ऊपर जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर तक 40%, तो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को मैं स्क्वायर ऑफ कर दूं, ठीक है। नॉर्मल सा लॉजिक है गाइस। अभी मैं आपको तो और इसके अगर बैक टेस्टिंग पुराना रिजल्ट दिखाऊंगा आपको ना, तो देखो जैसे कि एक यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वाज द जोन जहाँ पे 75% आया था, ये 2024 की बात है। इस कैंडल पे, इस कैंडल ने मेरी एंट्री ट्रिगर ट्रिगर करी थी, अगर आपको बैक टेस्ट करना है। तो यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट कैंडल ही देखूँ ना, तो ये 40% का रिटर्न दे दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे 40% का रिटर्न दे दिया इस एक कैंडल ने। तो एक ही महीने के अंदर मेरा ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक से जनरेट हो गया।
लेकिन मैं यहाँ पे कितनी अपनी अमाउंट यूज कर रहा हूँ। अगर मैं 10 लाख कैपिटल यूज कर रहा हूँ तो मैं 10 अलग अलग स्टॉक बाई कर रहा हूँ, या 7 से 8 अलग अलग स्टॉक बाई कर रहा हूँ जिनमें मुझे प्रोबेबिलिटी मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि 10 लाख में 40% मिल रहा है, ये नहीं। 10 लाख में से मैंने 1 ही लाख डिप्लॉय किया इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, और इससे मुझे 40% मिल रहा है। रेस्ट ऑफ स्टॉक से हो सकता है कम मिल रहा हो, या स्टॉप लॉसेस मेरे ट्रिगर हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ भी डाउट हो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से, कमेंट में लिख देना, या मेरे इंस्टाग्राम से आप ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे हमारा पॉडकास्ट चैनल है जहाँ पे मैं ऐसे ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स बताता हूँ और उनकी लाइव बताता हूँ कि कैसा वो स्टॉक्स प्रॉफिट दे रहा है या क्या ड्रॉडाउन चल रहा है। तो आप इंस्टाग्राम चेकआउट करना मत भूलना, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत होता है कमेंट कर सकते हो, नो डाउट आई विल रीच। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ईटीएफ है M100, तो ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और RSI 75 को टच किया है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ से कि मुझे 40% 2 से 3 महीने के अंदर मिल जाए। और इवन ये स्विंग ट्रेड है एंड दिस इज द ETF। तो मेरे को ये कंसर्न नहीं है कि भाई नीचे डूब जाएगा। ETF है, आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही है। एंड माई स्टॉप लॉसेस शुड बी इस लो से 2-3% का नीचे बफर, यानी आपका स्टॉप लॉसेस 10 से 15% का रहेगा। लेकिन अगर स्टॉक आपका चला ना, तो आप 20, 30, 40%, मिनिमम 30% तो आप लेके ही जा रहे हो, एवरेज आउट करोगे तो। समझ में आ रहा है? इससे पहले एक बार यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इस पर्टिकुलर 75 टच किया था, और उस समय ये वाला स्टॉक, ये वाली कैंडल थी, और इस कैंडल से ऑलमोस्ट 170 का है, यहाँ से ऑलमोस्ट 220 के आसपास आ गया। तो ऑलमोस्ट आप देखो 45% का रिटर्न दे दिया 2 महीने के अंदर, है ना। और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ अपने पास, एग्जांपल बहुत बड़े। अपोलो माइक्रो सिस्टम करके एक स्टॉक है। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, अभी देखो ये स्टॉक्स का रिसेंट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये पर्टिकुलर स्टॉक है, ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे 75 को टच किया, यानी कि इस कैंडल ने इस कैंडल पे इस पर्टिकुलर स्टॉक्स ने अपनी एंट्री दी, और अपन को इसने ऑलमोस्ट प्रॉफिट दे ही दिया है 40%। देखो यहाँ पे अगर हमने बाई किया होता, तो इसका हाई है ऑलमोस्ट 34% है। यानी अपनी 2/3 क्वांटिटी तो बुक हो चुकी है, अभी 1/3 क्वांटिटी बची है, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं कि 40% जैसे ही टच करें हम वो बुक कर ले, ठीक है। और अभी ये एक इसने ग्रीन रेड कैंडल बनाई है, लेकिन हमारा स्टॉप, अभी मैं आपको पूछता हूँ कि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हो गया। देखो, एक सेकेंड। देखो यहाँ पहला मेरा एंट्री कंडीशन इस पर्टिकुलर स्टॉक पे यहाँ पे थी, ठीक है। ये 35% तक ऊपर गया, यानी हमने अपनी 2/3 क्वांटिटी तो बेच दी, 1/3 क्वांटिटी बची है। स्टॉप लॉसेस मेरा इनिशियल यहाँ पे था, जैसे 20% मेरा बुक हुआ, मेरा स्टॉप लॉसेस कोस्ट टू कोस्ट आ गया। समझ रहे हो? तो अभी भी मेरा स्टॉप लॉस बचा, अगर कैंडल ऊपर मूव कर रहा है तो हो सकता है यहाँ से 40 तक जाके आराम से दे सकते हैं, नहीं तो ठीक है, हम कॉस्ट टू कॉस्ट लेंगे। लेकिन हमने टू थर्ड क्वांटिटी तो ऑलमोस्ट 25% के CAGR में मूव कर लिया ना। 20% और 30% एवरेज 25% हो गया, और RSI अभी भी 75 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये हमारा प्रॉफिट बुक कर देगा, ठीक है। एक और ले लेता हूँ मैं, अडानी पावर, जो रिसेंट एग्जांपल है, और मैंने इसमें पोजीशंस बना लिए हैं। एक्चुअली मैं कहूँ तो क्यों बना लिए, क्योंकि देखो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है ये, 75 को भी इसने टच कर दिया है, 75 के ऊपर ही ऑलमोस्ट खुल चुका है। तो यहाँ से इजीली 40% का मूव मैं देख रहा हूँ आने वाले टाइम में, ठीक है। तो कई ये स्ट्रेटेजी थी, और ये रिसेंट छह छह 5 से 6 ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें पोजीशंस मैंने बनाने का मेरा, एक दो स्टॉक्स में मैंने बना ली, जैसे कि MON 100, M100 और अडानी पावर में। और रेस्ट ऑफ में आई एम वेटिंग कि मुझे एकदम कंफर्मेशन हो जाए तो मैं पोजीशंस बना लूं, ठीक है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो आपके साथ काम आएगी, और आप डेडिकेटेड डिसिप्लिन के साथ करोगे ना, तो ये प्रॉफिट बना के ही देगी। एंड ट्रस्ट में गाइस, डेरिवेटिव में प्रॉफिट कमाना मुश्किल है एज कंपेयर टू स्टॉक्स। स्टॉक्स में आप इजीली प्रॉफिटेबल रह सकते हो। एंड आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप स्टॉक्स में, ऐसा नहीं है कि भाई, देखो मेरा ये मानना रहता है कि मैं ऑलमोस्ट पर ईयर, यानी एनुअली मैं 20-25% का रिटर्न जनरेट कर सकूं मेरे कैपिटल से, ठीक है। अगर मैं पर मंथ, सॉरी पर ईयर, अगर मैं 10 से 12% रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ, तो गाइस मैं क्यों ही कर रहा हूँ ट्रेडिंग। मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, ब्रोकरेज दे रहा हूँ, टैक्सेस दे रहा हूँ, नहीं ना भाई। क्यों, म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, ETFs में डाल देता हूँ, निफ्टी निफ्टी 50 का ETF खरीद लेता हूँ, 10 से 12% तो वही मुझे दे देगा लॉन्ग में। तो मैं क्यों इतना हेडेक ले, नहीं। मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मैं निफ्टी 50 को बीट कर सकूं, और वो भी 2-3% नहीं, ऑलमोस्ट डबल। यानी निफ्टी 12% दे रहा है, तो मेरा ये ट्राई रहता है कि मैं 24% मार्केट से निकालूं, ठीक है। हो सकता है कभी 40% निकले, कभी 30% निकले, कभी 15% निकले, इट्स ओके।
लेकिन एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो में मेरा एवरेज आउट 20-25% रहने की मैं पूरी प्रोबेबिलिटी करता हूँ। और ये डेरिवेटिव से मुश्किल है, ये ट्रस्ट में गाइस डेरिवेटिव से मुश्किल है। इक्विटीज में आप इजीली अचीव कर सकते हो एज ए एवरेज ट्रेडर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस, एंड आप मेरे कंटेंट को चेकआउट कर सकते हो। इफ यू लव समथिंग, इफ यू कुछ सीखने को मिलता है आपको, देन गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।